दोस्तों, आज आप कैसे हो? भैया स्कूल विज्ञान प्रदर्शनी यानी साइंस फेयर में भाग ले रहे हैं। मम्मी और मैं उनके स्टॉल और उनके प्रोजेक्ट को देखने आए हैं। तुम साथ आओगे? हेलो भैया। हेलो सानिया। वाह, आपका प्रोजेक्ट इतना खूबसूरत है भैया। यह मानव मस्तिष्क है ना? हाँ, ये मानव मस्तिष्क का एक मॉडल है। मैंने इसके हिस्से भी दिखाए हैं। हाँ, और यह क्या है? मस्तिष्क कोशिका, न्यूरॉन्स। ओह, यहाँ मैं उन तंत्रिका यानी कि कोशिकाओं को दिखा रहा हूँ जिससे मस्तिष्क यानी कि दिमाग बना है। उन्हें अंग्रेजी में न्यूरॉन कहा जाता है और हिंदी में तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। कोशिकाएं? ओह, ये तो वही चीज है ना जिससे सभी जीव जंतु बने होते हैं। हाँ बिल्कुल, पर ध्यान है ना कि कोशिकाएं और परमाणु अलग होते हैं। जानती हो उनमें क्या फर्क होता है? नहीं। हमारी ब्रह्मांड में सब पदार्थ परमाणु से बने होते हैं, सजीव और अजीव दोनों। यहाँ तक कि कोशिकाएं भी परमाणु की बनी होती हैं। ओह, मतलब कोशिकाएं परमाणु से तो काफी बड़ी होती होंगी मम्मी। क्या हम देख सकते हैं कि यह कैसी दिखती हैं? हाँ, लेकिन आपको इसके लिए सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। मम्मी, हमारे यहाँ एक सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप है, जिसमें एक स्लाइड है जिसमें प्याज की कोशिकाएं दिखाई देती हैं। मुझे देखने दो। वाह, ये एक ईंट की दीवार की तरह दिखता है। दोस्तों, है ना ये कमाल की बात? क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब ऐसे छोटे छोटे घटकों से बने हैं और ये सब एक साथ मिलके काम करते हैं? इसके बारे में किसने सबसे पहले खोज की होगी और कैसे? क्या आप अपनी पुस्तक के पेज को पलट के बता सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। रॉबर्ट हुक ने ही 1665 में सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। कबीर के स्टॉल पर लगे पोस्टर में से एक पर सानिया ने जूते जैसी संरचना देखी जिस पर लिखा था पैरामीशियम। देखो भैया, यह जीव जूते जैसा दिख रहा है। हाँ, ये पैरामीशियम है, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव? हाँ, वो जीव जिसमें सिर्फ एक कोशिका होती है। सिर्फ एक कोशिका? आपका मतलब है उनका कोई अंग नहीं है? फिर वे कैसे जीवित रहते हैं? ये जीव अपने एक कोशिकीय वाले शरीर के माध्यम से भोजन ग्रहण करने और पचाने, मल त्याग करने जैसे सभी कार्य करते हैं। ओह, ये बहुत कुशल होते हैं। दोस्तों, अब आप जानते हैं कि एक कोशिकीय जीव क्या है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि बहुकोशिकीय जीव क्या होंगे? क्या आप किसी भी सामान्य उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं? बहुकोशिकीय जीव जैसे घोड़ा, बकरा, गाय आदि जानवर, जो कि अलग अलग कोशिकाओं से बने होते हैं। आप भी कुछ बहुकोशिकीय जीव बताएं। मम्मी, अगर हमारे शरीर और अंग कोशिकाओं को जोड़कर बने हैं, तो हमारे अंग और शरीर अलग अलग कैसे दिखते और काम करते हैं? मेरा मतलब है, उनमें से प्रत्येक का आधार घटक समान है, एक कोशिका, है ना?
बेटा, ये सच है कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, लेकिन ये कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। वे एक जैसी नहीं दिखती और ना एक जैसे कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए रक्त कोशिका का आकार और माप मस्तिष्क कोशिका के आकार और माप से भिन्न होगा। ओ दोस्तों, अब आप जानते हैं कि सभी जीव अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। क्या आप अपनी किताब में यह जानने की कोशिश कर सकते हैं कि ये किस प्रकार की कोशिकाएं हैं? मम्मी, मैं सोच रही थी, क्या हाथी और जिराफ जैसे बड़े जीवों में बड़े आकार की कोशिकाएं होंगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी हो। इसका कारण एक दूसरे को बताएं। मम्मी, हमारे शरीर के भीतर बहुत विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं। क्या यही कोशिकाएं पौधे में भी होती हैं? पौधों की कोशिकाएं भिन्न होती हैं। सभी पौधों की कोशिकाएं एक ही आकार और प्रकार की होती हैं। पौधों की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पौधों की कोशिकाओं में कुछ अतिरिक्त संरचनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति, जो पौधे में कंकाल की तरह काम करते हैं। हाँ सानिया, इस पोस्टर को देखो। ये पौधों की कोशिकाओं और पशु कोशिकाओं के अंतर को दिखा रहा है। क्या आप ये अंतर समझ पा रहे हैं? दोस्तों, क्या आप मुझे यहाँ दिखाए गए पौधे और जानवरों की कोशिकाओं की तुलना करने में मदद कर सकते हैं? इस तालिका में अंतरों की सूची है। क्या आपको यह सही लग रहा है? दोस्तों, आपने अभी उन घटकों की सूची बनाई है जो पौधे और जंतु की कोशिकाओं में मौजूद हैं। क्या आप अपनी किताब के 93 से 96 पेज का उल्लेख कर सकते हैं और कोशिका के कार्य की सूची बना सकते हैं? 1 झिल्ली, 2 कोशिका भित्ति, 3 द्वितीय, 4 केंद्रक। हमने सीखा, कोशिकाएं जीवन का बुनियादी निर्माण खंड हैं। कोशिकाएं नग्न आंखों द्वारा नहीं देखी जा सकती। एक कोशिकीय वाले शरीर के माध्यम से भोजन ग्रहण करने और पचाने, मल त्याग करने जैसे सभी कार्य करते हैं। कोशिकाएं अलग अलग आकार, माप और प्रकार की होती हैं। कोशिकाओं के सामान्य घटक कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, द्वितीय, केंद्रक। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।